नमस्कार दोस्तों, आज हमारी बैंकिंग एग्जाम्स की जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है उसका आज दूसरा दिन होगा। और आज की क्लास में हम पहले एक डीआई सॉल्व करेंगे। उस डीआई में 5 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हम लोग 5 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के होंगे और कुछ नंबर सीरीज के और कुछ क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले डीआई से। ओके, तो देखिए डीआई हमारे पास है, ये है क्या कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है। एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, पाई चार्ट, जिसमें 5 कंपनी हैं, कंपनी ए बी सी डी और ई। ठीक है ना, 5 कंपनी हैं और उनमें जो अधिकारी हैं उनकी कुल संख्या दे रखी है 5400 और अधिकारियों का वितरण दे रखा है, उनका प्रतिशत वितरण दे रखा है कंपनी में कि कंपनी ए में 25% अधिकारी हैं, कंपनी बी में 15% अधिकारी हैं, कंपनी सी में 37.5% अधिकारी हैं। ओके, कंपनी डी में 12.5% और कंपनी ई में 10% अधिकारी हैं। ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, ये अधिकारियों का प्रतिशत वितरण जिसमें दर्शाया गया है और अधिकारियों की कुल संख्या दे रखी है 5400। और एक नोट लिखी हुई है यहाँ पर कि किसी भी कंपनी में कुल कर्मचारी बराबर होगा अधिकारी प्लस श्रमिक, यानी कुल कर्मचारी होंगे अधिकारी प्लस श्रमिक। ओके, इतना हमें दे रखा है इस पाई चार्ट में। उसके बेस पर फिर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, तो आपको इसी पाई चार्ट के आधार पर इन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग एक काम करना, पहले खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर आप सलूशन देख लेना। ठीक है, और देखिए जो बैंक एग्जाम है उसमें डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डीआई से हमेशा 2-3 डीआई आती हैं और यही जो है तो आपका नंबर बढ़ाती हैं। ठीक है ना, डीआई अगर आपकी अच्छी है, और देखिए डीआई तो सॉल्व सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो आपके सॉल्व करने का तरीका होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं डीआई में तो फिर ये प्रॉब्लम है आपके लिए। यानी डीआई को कम टाइम में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं आज। तो सबसे पहले देखिए देखा है, सब में ए बी सी डी सब में हम निकाल लेते हैं कि अधिकारी की संख्या कितनी होगी। जैसे ए में दे रखा है अधिकारी 25%, मतलब ए में अधिकारी कितना होगा 5400 का 25% कितना होगा 25% मतलब होता है 1/4, यानी 5400 का 1/4, यानी 4 से डिवाइड कर दो 5400 को। ठीक, तो 4 से डिवाइड करके कितनी बार जाएगा 5 में जाएगा एक बार, फिर बनेगा 14, तो 4 3 12, 2 बचेगा 20 बने, 4 5 20, यानी 1350 अधिकारी आ गए ए में। इसी तरीके से बी में निकाल लेते हैं कितना होगा बी में। बी में है 15%, 15% मतलब क्या होगा 15/100, यानी 2 जीरो इसके कैंसिल कर दो और 15 से गुणा कर दो, वही हो जाएगा 15% का मान। यानी 15 चौको 60, हासिल 6 और 15 पचे 75, 6 81, यानी 810 कर्मचारी आ जाएंगे बी में। अब इसी तरीके से सी में निकाल लेते हैं, तो सी में कितना है 37.5%। 37.5% का मान होता है 3/8, परसेंटेज की पहली क्लास। ओके, 3/8। तो आप क्या करोगे, मतलब 5400 का आपका 3/8 निकालना है, यानी 5400 में 3/8 से गुणा करना है, यानी पहले 8 से डिवाइड कर दोगे फिर उसका 3 गुणा कर दोगे। तो 5400 को 8 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 8 छंग 48। ठीक, 48 2 50, यानी 6 बचेगा और फिर 1 जीरो आएगा, बनेगा 60, तो 8 7 56, अब बचा 4, तो 1 जीरो और आएगा, बन गया 40, तो 8 5 40, यानी 675 गुणा 3। तो 675 को 3 से गुणा कर कितनी बार जाएगा 3 5 15, 3 7 21, 1 22, हासिल 2, 3 6 18, 2 20। ओके, 2025 आ गई संख्या सी के कर्मचारियों की। उसके बाद डी के कर्मचारी निकाल लेते हैं। डी के निकाल लेते हैं, कितने होंगे 12.5%। 12.5% मतलब कितना होता है 1/8, तो मतलब 8 से डिवाइड कर दो वहाँ पर आप 5400 को 8 से डिवाइड कर दो तो डी में कर्मचारी की संख्या आ जाएगी। तो 8 से डिवाइड कर दो तो 8 छंग 48 और फिर 48 6 54, यानी 60 बनेगा, तो कितनी बार जाएगा 8 से 56, 7 बार जाएगा, फिर 8 5 40, यानी 675। इसमें भी 8 से डिवाइड हो रहा था, फिर 3 से गुणा, तो इतना ही आया था डिवाइड करने के बाद, फिर 3 से गुणा किए तो इतना आ गया। ठीक, इसी प्रकार से ई में निकाल लेते हैं। ई में कितना है 10%। 10% मतलब 1/10, यानी 5400 में 1 जीरो कम कर दो 540। इस तरीके से हम लोग पहले क्या किए कि कर्मचारियों की संख्या निकाल लिए सारी कंपनी में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि कंपनी सी और डी में अधिकारियों की संख्या का श्रमिकों की संख्या से अनुपात 3:5 और 3:7 है, तो कंपनी सी और डी में श्रमिकों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या होगा। ठीक, क्या बोला है कि 2 कंपनियों की बात कर रहा है सी और डी की। इसमें बोला कि अधिकारी और जो श्रमिक है इनके बीच अनुपात है सी में 3:5 और डी में 3:7। ठीक,
ये किस किस की बात कर रहा है? अधिकारी की बात कर रहा है और श्रमिक के बीच की बात कर रहा है। अधिकारी और श्रमिक, इसमें भी अधिकारी और श्रमिक इनका अनुपात दे रखा है 3:5 और 3:7, और बोला है कि इन दोनों कंपनी में सी और डी में जो श्रमिक है इनका अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए अब कंपनी सी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, सॉरी कर्मचारी की बात नहीं करनी है, हमें अधिकारी की बात करनी है। ये अधिकारी का अनुपात दे रखा है। टोटल अधिकारी कितने हैं? अधिकारी सी में कितना है? 2025। तो 2025 अधिकारी हैं सी में। ठीक, 2025 अधिकारी हैं सी में, और यहाँ पर अनुपात कितना है उनका? 3 है, यानी इसमें 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट हैं अधिकारी और 3 यूनिट की वैल्यू है 2025, तो 3 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमको निकालना है श्रमिकों की वैल्यू, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 5 कर दोगे। ठीक, इस तरीके से मैं देखिए डी में कितने हैं अधिकारी? 675 हैं। 675 डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 अधिकारी हैं यहाँ पर अनुपात उनका, और श्रमिक की संख्या निकालें तो गुणा 7 कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 18 2 20 होता है, 22 बन गई, 3 7 21, 3 5 15, 675 गुणा 5। अब 675 को आप 5 से गुणा कर दो, 5 25, 5 7 35, 2 37, हासिल 3, 5 6 30, 3 33, 3375 आ गया सी में श्रमिकों की संख्या। ओके, अब इसमें देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 225, और 7 से गुणा करो, 7 5 35, हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल 1 का, 7 दूनी 14 1 15, 1575। एक में आगे श्रमिकों की संख्या 3375 और एक में आगे 1575। हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, क्योंकि पूछा गया है कि सी और डी में अंतर कितना है श्रमिकों की संख्या में। संख्या आ गई, अब अंतर निकाल लो, सिंपल सा है। 75 75 तो 2 0 हो गए यहाँ पर, 13 में 5 गए 8, ये 2 बचे 2 में 1 यानी 1800 हो जाएगा इनका अंतर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है, ऐसे आपको करना है, और इसके अलावा कोई दूसरा मेथड आप अपनाओगे तो वहाँ पर फिर आप फंस जाओगे, ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना होता है, पहले संख्या निकालो श्रमिकों की दोनों में, और फिर आप अंतर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए अब दूसरा करेंगे हम इसके बाद। इतने छोटे से स्पेस में सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि यदि कंपनी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या 3240 है। ठीक, जो कंपनी सी है उसमें कर्मचारियों की कुल संख्या दे रखा है 3240, तो कंपनी सी में श्रमिकों की संख्या कंपनी बी में अधिकारियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन फंसा के रखा है कि कर्मचारियों की संख्या दे दिया है यहाँ पर। कंपनी सी में जो कर्मचारी हैं कितने दे दिए? 3240। क्या है ये? कर्मचारी हैं। ठीक, कर्मचारी। और कंपनी सी में श्रमिकों की संख्या कंपनी बी में अधिकारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक। अब सी में देखिए हमें बताना है कि सी में जो श्रमिक होंगे और बी में जो अधिकारी हैं उनकी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होंगे। यानी हमें सी में श्रमिक पता होना चाहिए और बी में अधिकारी पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए सी में हमें कुल कर्मचारी पता है कि 3240 हैं, और सी में हम लोग अधिकारी भी निकाल चुके हैं, कितने हैं? 2025 क्या हैं? कर्मचारी अधिकारी हैं। तो हाँ हम श्रमिक की संख्या निकाल सकते हैं दोनों का अंतर लेके। 10 में 5 गए 5, 3 में 2 गए 1, 2 में 0 2, 3 में 2 गए 1, 1215 आ जाएंगे श्रमिक, है ना। सी में श्रमिक आ गए 1215। और बताना कि जो 1215 है बी में अधिकारी कितने हैं? 810 हैं। बी में अधिकारी कितने हैं? 810 हैं अधिकारी। जो 1215 है ये 810 से कितना कम या अधिक है, यही हमें बताना है। तो आप बता सकते हैं कि कितना अधिक होगा। 1215 अधिक है, कितना अधिक है? अंतर ले लेते हैं। 5 0 5, 1 में 1 गए 0, 12 8 गए 4, 405। किससे तुलना करवा रहा है? बी में अधिकारियों की कुल संख्या से, मतलब अपान में आएगा बी में जो अधिकारी की संख्या है यानी 810, और गुणा 100 से कर देंगे। एक जोड़े यहाँ से कैसे कर दो? 9 9 81, 9 4 36, 4 40, यानी 4 बचा, 5 उतरा तो 45 बना, 9 5 45। अब 9 से 5 बार चला जाएगा, 9 5 45, 5 हम 50, यानी 50%। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 50%। और क्या है? अधिक है। ठीक है ना, श्रमिकों की संख्या क्या है? 50% अधिक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं एकदम सिंपली तरीके से। ओके, आप खुद से एक बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे सॉल्व करने के बाद आपको सरल लगेगा। आप जो खुद से एक बार करो क्लियर होगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में मतलब
कैसे आप सॉल्व कर रहे हो और कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि कंपनी ए में श्रमिकों की संख्या कंपनी ए में अधिकारियों की संख्या से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है कि कंपनी ए में जो श्रमिकों की संख्या है, कंपनी ए में जो श्रमिक हैं वो क्या है, कंपनी ए में अधिकारियों की संख्या से 20% अधिक है। यानी जितनी 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 20% का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास अधिक की वैल्यू बता सकते हैं। 20% का मान होता है 1/5, अधिक है मतलब 1 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब 6/5। जो ए में श्रमिक होंगे कितने होंगे, 6/5 होंगे। किसके, जो इसमें अधिकारियों की संख्या है, अधिकारियों की संख्या से ए में अधिकारियों की संख्या कितनी है, 1350 है। ओके, और इस प्रकार से बोल रहा है कि कंपनी ई में श्रमिकों की संख्या कंपनी ई में अधिकारियों की संख्या से 25% कम है। 25% कम है कंपनी ई में श्रमिकों की संख्या जो है, तो कंपनी ई में कितने टोटल हैं कर्मचारी, सॉरी अधिकारी 540। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आएगा, 25% मान तो 1/4, और बोला है कम है तो 1 में से माइनस कर देते हैं, यानी 3/4 आ जाएगा, 3/4। और इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात निकाला मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी डिवाइड कर दो आप। ठीक, तो देखिए डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर अंश वाले होंगे वो अंश वाले से कट जाएंगे और हर वाले से इंटू होंगे, तो ध्यान रखना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब कभी भी काटना ऐसे आप तो अंश को अंश से काटना होता है, अंश अंश में डिवाइड होता है, और जो हर होता है हर में डिवाइड होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब 3 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, ओके, और 5 से यहाँ पर काट दो आप इसको, 5 दूनी 10, 3 13, 5 से 35, 27, और 27 दूना 54, ओके, और ये 2 दूना 4। अब ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बना है 2/1 बचा है, और यहाँ क्या बचा है 1/2 बचा है, तो क्या हो जाएगा 2/1, ये उल्टा हो जाएगा जब वहाँ गुणा होगा तो 2/1। ठीक, 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, तो बन गया 4:1। अब गुणा भाग करना तो आपको आता होगा इतना तो। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर हमारा 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। और जो अगर आप ये वैल्यूज ना निकाले होते तो भी आपको इस वैल्यू को रखने की जरूरत भी ना पड़ती। एक और तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने का। जो ए में श्रमिक होंगे कितना है, 25% अधिक थे, नहीं 20% अधिक थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनता 6/5 का, इंटू जो ए में 25% कर्मचारी अधिकारी थे। टोटल से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि टोटल जो अगर एक्स कुछ भी था उसका कितने थे, ये 25% अधिक, मतलब 25% थे, मतलब 1/4 थे। और ई में देखिए कितना था, 25% कम थे ई में, मतलब 3/4 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनेगा इंटू टोटल, तो उतना ही है जितना इसमें है टोटल, उसके लिए इतना भी इसमें भी है। और ई में कितना था 10%, यानी 1/10, एक्स का 1/10, तो एक्स तो कैंसिल हो ही जाता है इसमें जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब टोटल की वैल्यू हमें नहीं निकालनी पड़ती। मतलब जो अगर हम वैल्यू ना निकालते तो भी हम इसको कर सकते थे सिर्फ इतने से, मतलब टोटल को हम ना लिखते क्योंकि वो कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते बस, 5 दूनी 10 और 4 से 4 कैंसिल हो जाता है ये, और 3 दूनी 6, ये 2 ऊपर जाता है, 4/1 बनता है, 4:1। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, पर हम पहले से वैल्यू निकाल के रखे हैं तो उसका हम यूज कर लिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंपनी ए, बी व ई में अधिकारियों की कुल संख्या का औसत कितना है। देखिए जो हम यहाँ पर वैल्यू यूज निकाल लिए हैं पहले से ही, इसका फ़ायदा ऐसे क्वेश्चन से भी होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ औसत पूछ लेता है, कोई 3-4 कंपनी का नाम दे देता है, उन सबका औसत पूछ लेता है, तो वहाँ पर हमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो अगर हम पहले से इसको निकाल लें तो अधिकारियों की संख्या का औसत बताना है हमें ए, बी व ई में। ए में कितना है 1350, बी में कितना है 810, इसका एक तरीका और बताएंगे आपको, वह ई में कितना है 540। मतलब इनका औसत बताना मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि संख्या इनकी 3 है। अब जोड़ लो आप, 0 0 0 4 1 5 5 10 हासिल 1 8 5 13 3 16 1 17 1 बचा 27 1 1 2 हो गया हासिल थी, तो 3 नंबर 27 यानी 900 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, 900 आपका आंसर आ गया, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ई। देखिए इसका एक और तरीका है कि आप ए, बी और ई का क्या करो, परसेंटेज को जोड़ करके उनका औसत निकाल लो और कुल में से उतना % निकाल लो। देखिए ए है 25%,
प्लस बी है 15% प्लस ई है 10%। इन तीनों का औसत यानी बटे 3 और गुणा कर दो कुल जितना भी संख्या है 5400। देखिए 25 5 3 10 40 10 50, ये बनेगा ये 50/3 गुणे 5400। अब 50% था ये, इसलिए बटा 100 भी हो जाएगा। तो 2 जीरो कैंसिल कर दो और ये 54 कितनी बार जाएगा, 3 कम 3 3 8 24, यानी 18 5 90 और 1 0 900। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। दोनों से जल्दी हो जाएगा। जो अगर आप वैल्यू निकाल के रखे हो तो ये मेथड लगाना, जो अगर नहीं निकाले हो तो फिर इस वाले से। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका आखिरी देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली इसमें क्लासेस चलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी। तो आप सब्सक्राइब किए रहोगे और जो बेल है उसको भी दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, देखिए आखिरी इसका 5वां क्वेश्चन हमारे पास कि यदि कंपनी बी में अधिकारियों की संख्या का कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 1:3 है। क्या बोला है कि जो कंपनी बी है उसमें अधिकारियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, किससे, कर्मचारियों की संख्या से 1:3। मतलब इतने अधिकारी हैं और इतना कर्मचारी। ठीक, अधिकारी और कर्मचारी का अनुपात दे रखा है कंपनी बी में 1:3। उसके बाद क्या बोला है, तो कंपनी बी में श्रमिकों की कुल संख्या, तो जो कंपनी बी में श्रमिक होंगे कुल, है कंपनी बी में श्रमिक जितने होंगे सभी कंपनियों में मिलाकर अधिकारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, यानी जो टोटल अधिकारी हैं, कुल अधिकारी तो कितने हैं 5400, इसका कितना प्रतिशत होने यानी गुणा 100। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है हमारे पास कि बी में जो अगर हम श्रमिकों की संख्या निकाल लें तो हम फिर बता सकते हैं इसका मान। ठीक, बाकी सब हमारे पास है। अब देखिए कंपनी बी में बोल रहा कि अधिकारी और कर्मचारी का अनुपात है 1:3। ओके, 1:3 है। तो अगर हम मान लें कि अधिकारी 1 है तो कर्मचारी 3 होंगे, तो श्रमिक कितना होंगे, जो श्रमिक होंगे कितना होंगे, श्रमिकों की संख्या क्या है, कुल कर्मचारी माइनस अधिकारी हो जाएगा। इधर अधिकारी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 1 यानी श्रमिक हो जाएंगे 2। ठीक, ये श्रमिक हो जाएंगे 2। अब देखिए कंपनी बी में अधिकारी हमारे पास कितने थे, कंपनी बी में थे 810। ठीक, 810 थे और यहाँ पर अधिकारी कितना है, 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जब 810 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 810 × 2। और हमें निकालना क्या है, श्रमिक आ गए हमारे पास बी में, बटे 5400 करना है इंटू 100 करना है, क्योंकि कुल अधिकारियों की संख्या से हमें उसका प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत होगा उसका। बस अब तो सिंपल हो गया, 2 0 काट दो यहाँ से आप, और 9 6 54, 9 9 81, 90 बना, 2 3 6। ठीक, और 90/3 कितना होगा, 30 होगा, यानी 30% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 30%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इतना इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो अगर आप कुछ दूसरा मेथड लगाते हो, जो अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं हो, तो फिर आप इसमें फंस जाओगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कर्मचारियों की संख्या से अनुपात दे रखा है यहाँ पर, तो इसको आप श्रमिक से कंफ्यूज मत कर देना। अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको पहले रब कर देते हैं। काफ़ी अच्छी डी आई थी, इसको आप लोग पूरा नोट कर लेना और अच्छे से पूरा, जो अगर आपसे ना बनी हो एक बार में समझ में आया तो उसको आप 2-3 बार देख लेना, नोट कर लेना, खुद से करना। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। अब एक क्वाड्रेटिक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन तो हो गए, 6ठा क्वेश्चन हमारा होगा। 2 क्वाड्रेटिक दे रखी हैं। पहली है 6x² + 13x - 8 = 0, और सेकंड क्वाड्रेटिक है 5y² - 8y - 21 = 0। और इसमें क्वाड्रेटिक में आपको पता होता है कि ऑप्शन कैसे आते हैं। जैसे ऑप्शन ए है x > y, ऑप्शन बी है x < y, ऑप्शन सी है x > y, ऑप्शन डी है x < y, और ऑप्शन ई है x = y अथवा कोई संबंध ना हो। इन दोनों में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं ना, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ।
अब देखिए इस क्वालिटी को आप देखिए, एक चीज़ आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू निकालने लग जाओगे, पर इस क्वालिटी को आप देखो तो एक चीज़ कि कभी भी जो अगर देखिए जो बीच वाली यहाँ वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, और जो लास्ट में लिखा होता है और इसका एक साथ इंटू, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। जो अगर आपका अल्फ़ा इंटू बीटा जो अगर निगेटिव आ रहा है, देखिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, जो अल्फ़ा इंटू बीटा निगेटिव आ जाए तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसके जो दो रूट होंगे उसमें कम से कम एक नहीं, मतलब दो रूट होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, इनमें से कोई एक जो है तो निगेटिव होगा और कोई एक पॉजिटिव होगा। चाहे ये रहे निगेटिव ये पॉजिटिव, चाहे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्योंकि हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव का इंटू ही निगेटिव आता है, ठीक है ना। जो अगर दोनों निगेटिव हो गए तो प्लस बन जाएगा, जो अगर दोनों पॉजिटिव बन गए तो भी प्लस बन जाएगा, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इसके जो दोनों रूट हैं, एक होगा पॉजिटिव एक होगा निगेटिव, और इस वाले में वही कहानी हो रही है, यहाँ अभी माइनस है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी माइनस है, तो इस वाले में भी एक जो है तो प्लस होगा, एक हो जो माइनस होगा। तो जो इसका प्लस वाला होगा, इसके प्लस वाले से छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन इसके जो माइनस वाले हैं उससे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें से एक बड़ा हो जाएगा पहले वाले में से, ठीक, माइनस बीटा से। और एक इस वाले केस में प्लस वाले से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन माइनस वाले से तो श्योर है कि बड़ा ही होगा, ठीक। यानी एक इसका बड़ा हो जाएगा और एक इसका बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संबंध नहीं बता सकते हैं, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर आपका। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो दोनों अल्फा और जैसे दो रूट जो होते हैं ना, पहला रूट और दूसरा रूट, दोनों रूट जो है पहले वाले का दूसरे वाले से अगर बड़े हैं तभी आप बड़ा बोल सकते हो, या कि छोटे हैं तो छोटा बोल सकते हो, कि बराबर है तो बराबर बोल सकते हैं। दो के दोनों रूटों को होना चाहिए। कैसे तुलना करते हैं, जैसे इसका एक रूट हो 1 और एक हो 3, और इसका हो 1 2 एक और इसका 4, तो पहले 1 की तुलना करेंगे 4 से, 1 की तुलना करेंगे 2 से, तो क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। फिर 3 की तुलना करेंगे, पहले करेंगे 2 से फिर करेंगे 4 से, तो 4 से तो छोटा है, ये छोटा था इन दोनों से, ठीक है, एक छोटा जा रहा था अभी, 3 भी इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा हो गया, मतलब आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के सॉल्व करते हैं। पता होगा आप लोगों को, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी था, ठीक। इसी पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्शन तो यही रहेंगे, क्वाड्रेटिक में ऑप्शन हमेशा सेम रहता है। क्या 3x प्लस 7y इज इक्वल टू दे रखा है 18 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक। तो यहाँ हमें x और y में रिलेशन बताना है, ओके। तो देखिए क्या करते हैं, ये तो एलजेब्रा है, आप बहुत छोटी क्लास में सीखे होंगे इसको। तो क्या कर, जैसे यहाँ पर देखिए 9x है, यहाँ पर 3x है, तो ऊपर वाले को 3 से इंटू करके माइनस कर दो, 3 से इंटू करके दूसरे को माइनस कर दो पहले में, तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 तिकाई 9x बनेगा, 9x में 9x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, प्लस का 3 सते 21y, और यहाँ पर है ये प्लस का 2y हो गया, तो 21 2 23y, ये बराबर हो जाएगा 18 3 54 माइनस 8, 54 में 8 घटा दो, 2 में 8 गए 6, ये बचा 4, यानी y की वैल्यू आ गई 23 दूनी 46, y की वैल्यू आ गई 2। अब किसी एक में रख दो आप, तो इसी में रख देते हैं 3x प्लस 7y इक्वल टू 18, तो 3x प्लस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 18, तो 3x बराबर आ गया 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब 4/3 यानी 2 से तो कम ही है, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 3 होगा, और ये y का मान है 2, यानी जो y है क्या है, बड़ा है x से, यानी x लेस देन y किस में है, b में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के, 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसमें 2 अप्रोक्सीमेशन के है और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन नंबर सीरीज वाला। देखिए 8वां क्वेश्चन करते हैं, 1898.88 डिवाइड बाई 189.921, ओके, प्लस का 9.99 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 83.89। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है आपके पास 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8
और ऑप्शन ई है 7। ओके, चलिए देखते कैसे सॉल्व करते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अप्रोक्स आंसर बताना है आपको, अप्रोक्सीमेशन का है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, 1898.88 है, इसको लिख लीजिए 1899 बटा 180.89.9 है, 9 है यहाँ पर, तो इसको हम एक इधर बढ़ा के लिख लेंगे, बन जाएगा 190। अब प्लस का 9.99 यानी 10 बन जाएगा, और ये प्लस एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू है ये 83.89, उसको भी हम लिख देते हैं 84। अब देखिए 190 है बटा में यहाँ है 1899, तो इसको जो अगर हम एक जोड़ दें तो बन जाएगा कितना, बन जाएगा ये 1900 बन जाएगा। तो 1900 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, 10 बार भाग जाएगा, ठीक। इतना अप्रोक्स इतना हम कर सकते हैं, ठीक। तो 10 प्लस 10 यानी 20 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 84, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 20 घटा दो 84 में कितना बनेगा 64 बचेगा, तो यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 टाइम 64 होता है, यानी 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 8। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ईजी है। ओके, ऐसे ही आपको करना है। 39.7% ऑफ 801 माइनस का 250.17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 63% ऑफ 801। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 800, ऑप्शन बी दे रखा है 500, ऑप्शन सी दे रखा है 574 यानी 574, ऑप्शन डी है 760 760, ऑप्शन ई है 550 यानी 550। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पता नहीं कैसे करेंगे, पर मैं इसमें आपको एक अच्छा सा मेथड सिखाता हूँ इसमें, देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है 39.7% ऑफ 801, और यहाँ पर भी 801 आपको दिख रहा है, 63% ऑफ 801। और आपको एक चीज़ बताया था मैं, एक वीडियो मेरी डाली हुई है इसमें अप्रोक्सीमेशन की, उसमें कि अगर A% ऑफ B निकालो या B% ऑफ A निकालो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है A/100 गुणा B, इसमें क्या होगा B/100 गुणा A, यानी A गुणा B या B गुणा A, बोलो एक ही बात है। मतलब लिखो आप 39.7% ऑफ 801 या कि आप लिखो 801% ऑफ 39.7, एक ही चीज़ है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम 801% लिख देते हैं इसको, आप 39.7% परसेंट यहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ इसी में रहेगा, एक में रहेगा, ठीक। और इस वाले को देखिए इधर माइनस में है, तो इसको इधर ला लेते तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 39.7 है, इसमें 801% आप 63 लिख लेंगे, तो 801% कॉमन हो जाएगा, तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 39.7 में प्लस हो जाएगा 63। ओके, और ये माइनस का 250 लिख लेंगे, 0.17 को इग्नोर कर सकते हैं, तो 250 लिख लेंगे, बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क्स, यानी जो हमारे यहाँ से आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखिए 801% मतलब 801/100, इसको आप ऐड करो, इंटू होगा ये 39.7 को आप लिख लो 40 लिख लो, इसको 39/7 को आप 40 लिख लो अप्रोक्स, तो 63 में 40 जोड़ कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। अब 801 है तो उसको आप समझ लो, अब इसको 0 समझ लो और उसको काट दो, ये बन जाएगा 8 × 103 माइनस 250, ये कितना बन जाएगा 8 × 3 = 24 और 8 एक कम है 8 से 24 में आपको 250 घटाना है, तो 4 में 0 4, 12 में 5 गए, 7 5 12 होता है, ये बचा 7 में 2 गए 5, यानी 574 आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर इस 3 को मत इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, जो अगर आप ज़्यादा इग्नोर कर दोगे तो फिर आपका आंसर जो है तो ये 500 के अप्रोक्स आ जाता। इसलिए आपको इतना ज़्यादा नहीं इग्नोर नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर जैसे 801 था तो यहाँ 100 था, तो 2 0 लगभग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, और ये समझ लेंगे जितना हमारा आंसर आएगा, जो अगर इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही आंसर होगा, कम नहीं होगा, इसके अप्रोक्स ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा 574 यहाँ पर भी ऑप्शन में भी अप्रोक्स आंसर दिखता है, कभी कभार आपका 1-2 अंक कम या ज़्यादा आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 574। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। जो अगर आप इसमें ये करने लग जाते हैं 39.7 यानी 39.7/100 गुणा 801, तो फिर आप इसमें बंटाधारी कर देते इस क्वेश्चन का, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते। ओके, अब हम लोग देखेंगे अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, अब एक क्वेश्चन और बचा है, और ये क्वेश्चन होगा नंबर सीरीज का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें भी आपको कुछ अच्छा सा सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज है ये। सीरीज हमारे पास क्या है 23, 50, 108, 232, फिर 492, फिर अगला है क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने 1028, ऑप्शन बी है 1020, ऑप्शन सी है 1024, ऑप्शन डी है 1032, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बैंक एग्जाम में एक ऑप्शन ऐसा रहता है लगभग इनमें से कोई नहीं वाला। ओके, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए आप यहाँ कुछ जैसे 23 दूनी 46 होता है, 4 50, यहाँ 50 दूनी 100, लगभग मतलब डबल हो रहा है। 100 दूनी 200 और 464 लगभग डबल हो रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे देखते हैं, डबल में शायद कुछ बन जाए। तो 23 का डबल करके कितना होगा, 23 दूनी 46 होगा। डबल करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 46 4 50, 4 जोड़ना पड़ रहा है। फिर इस वाले में क्या हो रहा है, 50 दूनी 100 डबल होगा इसमें भी, लेकिन कितना ऐड हो रहा है, 8 जुड़ रहा है। इसमें देखते हैं फिर 108 दूनी कितना होगा, 2 8 16, 2 कम 216 होगा। यानी डबल करेंगे तो 216 आएगा। प्लस कितना हो रहा है 216, 232 यानी 16 और प्लस हो रहा है। ओके, अब इसमें देखते हैं अगले वाले में। तो 232 का डबल करो 464, 464 यानी डबल करने पर आ रहा है 464 और 492 वहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है 464। कितने का अंतर है, 492। तो 12 में 4 जगह 8, ये बचा 8 में 6 गए 2 यानी 28 इंटू 2 प्लस 28 बन रहा है ये। अब आप देखिए यहाँ पर 4 हुआ, फिर 4 का डबल 8, 8 का दूना 16, 16 दूनी 32 होना चाहिए, लेकिन 32 नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से हम यहाँ पर इंटू 2 तो कर सकते हैं, पर 28 ऐड नहीं करें। यहाँ पर 28 क्या करने, मतलब यहाँ पर ऐड क्या करना है वो हमें अभी पता नहीं है, इससे अभी हमें पता नहीं चल पाया। तो एक काम करते हैं, देखते हैं। जैसे 4 यहाँ पर जो ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, मतलब 4 का अंतर आ रहा है, यानी 4 बढ़ा है। फिर 8 से 16 के बीच में जाए तो 8 बढ़ा है। फिर 16 से 28 में जाए तो कितना बढ़ा है, 8 में 6 गए 2, 2 में 1 गए 1 यानी 12, 4 8 12 यानी 4 4 ऐड हो रहा है, प्लस 4 हुआ यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ। यानी यहाँ पर जो अगर हम प्लस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा ये 16, यानी 28 में 16 और ऐड कर दो, 28 में 16 और ऐड कर दें, कितना बन जाएगा 28 6 34 10 44, यानी इसमें डबल करके 44 ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 492 का डबल कितना होगा, 2 दूनी 4 2 18 हासिल 1, तो चौको 8 1 9 इंटू आप प्लस कर दो 44 का, 4 4 8 8 4 12 2 हासिल 1 9 1 10 1028। ये अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ रहे हो ना क्या करना है इसमें। पहली सीरीज में तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो अगर हम जो ऐड हो रहे हैं उनका जो अगर हम देखें तो उसमें एक सीरीज बन रही है, तो उसी सीरीज़ के हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1028। और इसमें कोई भी आपको डाउट लगे या कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी डाउट हो आपके अगर कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।